वेलकम टू माय चैनल अर्न विद अनीना पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मेरी रीसेंट वीडियो जो थी वो फाइवर के मतलब थी। तो आज भी हमारी वीडियो जो है वो फाइवर स्कैम के बारे में है। हम लोगों को बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या स्कैम हो सकते हैं या मेरे साथ लाइवा मौजूद हैं और उनके साथ क्या क्या स्कैम हो चुके हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि लाइवा की प्रोफाइल हमारे सामने खुली हुई है। ये आपको बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुआ है और आप लोगों के साथ भी क्या क्या स्कैम हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मेरी रीसेंट वीडियो जो थी वो फाइवर के मतलब थी। तो आज भी हमारी वीडियो जो है वो फाइवर स्कैम के बारे में है। हम लोगों को बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या स्कैम हो सकते हैं या मेरे साथ लाइवा मौजूद हैं और उनके साथ क्या क्या स्कैम हो चुके हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि लाइवा की प्रोफाइल हमारे सामने खुली हुई है। ये आपको बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुआ है और आप लोगों के साथ भी क्या क्या स्कैम हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता करे। चल शुरू करते हैं हम अपनी वीडियोस। तो ये लाइवा टेक अब हमें बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं। चलिए लाइवा बताइएगा। जी, तो मैं अपनी स्कैम स्टोरी शेयर करती हूँ कि किस तरह मेरे साथ स्कैम हुआ है फाइवर पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने क्लाइंट के बारे में बताती हूँ जिसने मेरे साथ स्कैम किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मेरी रीसेंट वीडियो जो थी वो फाइवर के मतलब थी। तो आज भी हमारी वीडियो जो है वो फाइवर स्कैम के बारे में है। हम लोगों को बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या स्कैम हो सकते हैं या मेरे साथ लाइवा मौजूद हैं और उनके साथ क्या क्या स्कैम हो चुके हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि लाइवा की प्रोफाइल हमारे सामने खुली हुई है। ये आपको बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुआ है और आप लोगों के साथ भी क्या क्या स्कैम हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता करे। चल शुरू करते हैं हम अपनी वीडियोस। तो ये लाइवा टेक अब हमें बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं। चलिए लाइवा बताइएगा। जी, तो मैं अपनी स्कैम स्टोरी शेयर करती हूँ कि किस तरह मेरे साथ स्कैम हुआ है फाइवर पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने क्लाइंट के बारे में बताती हूँ जिसने मेरे साथ स्कैम किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता करे। चल शुरू करते हैं हम अपनी वीडियोस। तो ये लाइवा टेक अब हमें बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं। चलिए लाइवा बताइएगा। जी, तो मैं अपनी स्कैम स्टोरी शेयर करती हूँ कि किस तरह मेरे साथ स्कैम हुआ है फाइवर पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने क्लाइंट के बारे में बताती हूँ जिसने मेरे साथ स्कैम किया। ये जो क्लाइंट है, अगर हम इसके बारे में चेक करें, सबसे पहले जब क्लाइंट ने हमें ऑर्डर प्लेस किया तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये बंदा है कहाँ से, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन पे बहुत कम ही ट्रस्ट किया जाता है। तो ये बंदा जर्मनी से था और इसकी जो फाइवर की प्रोफाइल है ये मार्च 2022 से बनी हुई थी, यानी कि थोड़ा सा न्यू था और इसकी कोई इसने रिव्यू नहीं दिए हुए थे, लेकिन फिर भी हमने एज अ रिस्क काम स्टार्ट करना चाहा। सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट दिखा देती हूँ कि इन्होंने हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा कि हमें इनकी वेबसाइट थी जो उन्होंने एनिमेशन से डिज़ाइन करवानी थी और इमेज लोडर था वो हमने करना था। उनकी वेबसाइट की स्पीड हमने ऑप्टिमाइज्ड करनी थी, ऑन पेज एसईओ करनी थी, ऑनलाइन शॉप फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ऐड करनी थी और ये सब कुछ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कहा, क्योंकि इनको भी काफ़ी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहले था। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप बताएं इन्होंने कौन सा ऑर्डर आपको दिया, ऑर्डर कितने दिन का था और कितने डॉलर का था। तो ऑर्डर जो था वो $60 का था बेसिकली और 2 दिन का ये ऑर्डर था। और जब इन्होंने ऑर्डर दिया हमें तो ये सारी फंक्शनैलिटी सारी इन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट पूछी कि क्या आप ये कर सकते हैं नहीं। तो मैंने जवाब दिया जी हाँ मैं ये कर सकती हूँ। सबसे पहले जब इन्होंने अपनी साइट हमारे हवाले की, हमें अपना पासवर्ड वगैरह दिया, तो जब हमने इनकी साइट ओपन की, इनकी स्पीड चेक की, साइट की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। वो अगर डेस्कटॉप पे देखी जाए तो 27% थी और मोबाइल पे भी 27% थी।
लेकिन मैंने इनकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ करके, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे 97% और मोबाइल पे 90% ले गई थी। मतलब कि काफ़ी हद तक इनकी जो स्पीड थी वेबसाइट की वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। और दूसरी ये जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम था उसमें वो ये था कि जो इनकी ऑनलाइन शॉप थी उसमें हमने इमेजेस ऐड करनी थी। पहली बात ये कि क्लाइंट ने हमें बताया नहीं कि इमेजेस कहाँ से ऐड करनी है, बस वो रैंडमली जस्ट उसने इस पूरे प्रोजेक्ट में 2-3 दफ़ा मैसेज किया है। नहीं तो आपने क्लाइंट से पूछा नहीं है उन्हें और क्या क्या काम चाहिए? जी मैंने पूछा, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं इनसे काफ़ी हद तक पूछा। पहले बस ये अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सेंड करती हूँ कि हमें इस तरह चाहिए और डोमेन वगैरह। उसके बाद मैंने कस्टम ऑफर सेंड की और मैंने इनसे पूछा कि तो क्या आपने क्या कस्टम चाहिए। ऑफर इनको क्यों सेंड किया? इन्होंने कहा था कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप हमें कस्टम ऑफर सेंड कर दें, 2 दिन की कस्टम ऑफर सेंड कर दें $60 की और काम स्टार्ट कर दें। इस वजह से फिर मैंने ये ऑफर सेंड कर दी थी। और नीचे मैंने इनसे पूछा भी कि आपको क्या चाहिए, सब कुछ मैंने इनसे बार बार, आप देख सकते हैं मैं कितनी दफ़ा इनसे क्वेश्चन किया है। और इनका कोई, अभी आप देख सकते हैं ये इनकी शॉप थी और इनकी शॉप में बिल्कुल कोई भी इमेजेस वगैरह नहीं थी। ये स्क्रीनशॉट में साथ साथ लेके इनको कर रही थी, ये देख सकते हैं आप। इनकी ये एक ऑनलाइन शॉप थी जिसमें कोई इनकी इमेजेस नहीं डली थी। ये टोटल 18 पेजेस थे और हर पेज पे 18 प्रोडक्ट्स थे और हर प्रोडक्ट को सर्च करके हमने उसकी इमेजेस उसके अंदर पुट करनी थी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और काफ़ी टाइम रिक्वायरिंग था। और इस तरह मैंने इनसे पूछा भी कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये वो। और बहुत ये कोई इन्होंने एक जाके मैसेज किया और उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया कि इमेजेस कहाँ से लेनी है, सब कुछ। और मैंने फिर सब कुछ खुद काम किया इसका। और काम करने के बाद एंड पे रिज़ल्ट हमें ये मिला कि जब हमने काम कर दिया सारी साइट का जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी सारी हमने काम कर लिया, तो उन्होंने अपनी साइट का पासवर्ड चेंज कर दिया। अच्छा, तो आपने जब सारा काम कर लिया था तो आपने उनको बोलना था कि मैंने सारा काम कर लिया, आप चेक कर लें, आप रिव्यू भेज सकते हैं। जी आपने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया था? मैंने ऐसे ही किया था। मैंने उनसे पहले भी पूछा कि आपको और कोई चेंजेस चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। और डिलीवर करने के बाद भी मैंने कहा कि कुछ चेंजिंग, कोई रिवीजन, कुछ भी तो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन इन्होंने जस्ट अपनी साइट का, क्योंकि इनका साइट का सारा काम हो चुका था, इस वजह से उन्होंने अपनी साइट का डायरेक्ट जाके पासवर्ड चेंज कर दिया। और फिर इस तरह हमें इस तरह के बैड कमेंट्स करके कि आपकी जो साइट है आपने मेरी साइट सारी ख़राब कर दी है। और इस तरह करके उन्होंने अपना ऑर्डर जो है इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जबकि सारा काम हुआ था। और इस वजह से ये हमारे साथ ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। एक और भी सिमिलर केस था, वो ये था कि एक इंडियन क्लाइंट थे, उन्होंने टैक्सी बुकिंग साइट बनवानी थी और बिल्कुल न्यूली साइट थी और उन्होंने सैम्पल साइट दे रखी थी। हमने बिल्कुल A to Z करके हमने वो साइट बनाई। एट द एंड उन्होंने भी ऐसे किया, अपना पासवर्ड चेंज कर लिया और डायरेक्ट कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उसमें मुझसे गलती ही हुई थी कि मैंने उनसे ऑर्डर नहीं दिया था। अब इन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया था सारा, क्योंकि मैं बहुत न्यूली थी तब। ये आप देख सकते हैं इनके साथ पहले भी एक स्कैम हो चुका है और ये दूसरा स्कैम था। लेकिन इन्होंने इसलिए सबसे पहले कहा कि आप ऑर्डर प्लेस करें ताकि इनको पता हो कि ये बंदा जो है वो सही रहे। यानी ये जर्मनी का था, तो ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर के वो धोखा नहीं देते। ये पाकिस्तानी या इंडिया होते हैं जो अपनी साइट का पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेते हैं काम कराने के बाद, लेकिन धोखा देने वाले दे जाते हैं। इनको जर्मन का एक बंदा जो है वो धोखा दे गया। इन्होंने डिलीवर किया ऑर्डर बहुत दफ़ा, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप रिवीजन भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 दिन का ऑर्डर जो था जब इन्होंने डिलीवर किया तो उन्होंने रिवीजन नहीं भेजी। उन्होंने आगे से नोटिफिकेशन किया कि प्लीज़ डिस्प्यूट द ऑर्डर, यानी आप जो है ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो इन्होंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। तो फिर आपने क्या किया, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया? तो ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, जब आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं करते फाइवर पे तो वो डिलीवर्ड ही आपका स्टेटस मेंशन करते हैं। और फिर हमने फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट किया कि क्योंकि हमारे पास सारे स्क्रीनशॉट मौजूद थे जो हमने इनकी साइट पे इम्प्रूवमेंट्स लाए थे। हमने फाइवर कस्टमर सपोर्ट के हमने वहाँ पे उनको सेंड किए, अपने सारे स्क्रीनशॉट सेंड किए। एट द एंड फाइवर कस्टमर सपोर्ट ने भी यही कहा कि आप ऐसे करें, अपने क्लाइंट के साथ कर लें, उनसे बात। जहाँ तक हमने सुना है वो ये है कि फाइवर जो है वो अपने क्लाइंट का करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने भी, और जब बायर का साथ देता है वो सेलर का साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि इनको इनकी मेहनत का फल मिल जाए,
लेकिन जो फाइवर टीम सपोर्ट ने क्या किया, इनसे एक मिस्टेक हो गई। तो आपसे क्या मिस्टेक हुई जिस वजह से आपके साथ फाइवर ने नहीं साथ दिया? वो मिस्टेक ये थी कि जब हमारा फाइवर का ये प्रोजेक्ट मैं कर चुकी थी सारा, और सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कर ली थी, तो मैंने भी कहा था कि आप रिव्यू भी दे दीजिएगा, इससे प्रोफाइल की रेटिंग बढ़ती है। जिसकी वजह से फाइवर ने इलीगल उसको वायलेशन करवा कर कह दिया कि ऑर्डर आपको कैंसिल करें, जबकि मैंने उन सारी चीज़ें दिखाई थी, सारे देख स्क्रीनशॉट्स सकते हैं दिखाए थे। फाइवर ने ये ऑर्डर फिर कैंसिल किया, क्योंकि अगर फाइवर ये ऑर्डर कैंसिल ना करता तो ये जो जर्मनी का बंदा है ये ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ऑर्डर जो है हमने खुद उसे कस्टम ऑफ़र इन्होंने भेजी थी और उन्होंने कस्टम ऑफ़र एक्सेप्ट करके ऑर्डर प्लेस किया था, तो वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कितनी दफ़ा इनको जो है वो नोटिफिकेशन किया, प्लीज़ डिस्प्यूट द ऑर्डर। ये आप देख सकते हैं सामने जो है फाइवर ने बताया हुआ है, इन केस देयर इशू जो भी है फाइंड अ सोल्यूशन है, दैट्स इट। कस्टमर सपोर्ट जो है इनका ये हमारे पास मेल आई है कि आपने उनसे रिव्यूज़ मांगे हैं। इन्होंने क्या किया, उनसे रिव्यू भी मांगी है और इन्होंने बोला कि आप हमें हाफ पेमेंट कर दें, आप पूरी पेमेंट बेशक ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप कैंसिल करें, आप बहुत बैड आपका काम था, यानी जो भी है बुरा काम था, आपने कोई काम नहीं किया, मेरी वेबसाइट ख़राब कर दी। और दरअसल एक रेस्टोरेंट था, जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी जर्मनी की, जिसमें बहुत सी जो है खाने वगैरह ये जो है सैम्पल साइट किसी की ली हुई थी उन्होंने, जो टॉप रैंकिंग में आ रही थी या ट्रेंड में आ रही थी गूगल के फर्स्ट पेज पे, वैसी ही ये वेबसाइट इन्होंने बनानी थी। अच्छा, तो आप और कुछ बताना चाहेंगी? जी, ये तो स्कैम की नंबर 1 टाइप थी। अब स्कैम की बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सेकंड स्कैम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सेकंड स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो न्यू प्रोफाइल होते हैं ज़्यादातर उन पे आते हैं, क्योंकि अब ये मेरी न्यू प्रोफाइल है, तो इस वजह से इस पर मुझे ज़्यादा स्कैम्स देखने को मिले हैं। अब सेकंड टाइम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि सेकंड स्कैम में ये होता है कि बेसिकली ये क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपको ईमेल कर देते हैं, ईमेल के ज़रिए आपको कहते हैं कि आप फाइवर के नहीं, आप ईमेल के ज़रिए हमें रिस्पॉन्स करें, हम आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे। तो या फिर ये से रैंडमली वो मैसेज कर देते हैं जो फाइवर खुद ही स्पैम की कैटेगरी में ले जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाइवर उनको स्पैम की कैटेगरी में क्यों लेके जाता है। वो उनको स्पैम की कैटेगरी में इसलिए लेके जाता है कि क्योंकि जब बिडिंग हो रही होती है तो वो जो क्लाइंट होता है वो बहुत से लोगों को मैसेज कर देता है, इसलिए जो फाइवर है वो अपनी जो है स्ट्रेटजी या जो भी है उसका अपना जो वर्जन स्पैम कैटेगरी में उसको कर देता है, क्योंकि स्पैम्स आ रहे होते हैं ना, इसलिए तो उनको वो spam जो कर देता है। इसलिए वो क्या करता है कि जो मैसेज का ऑप्शन है वो हाइड कर देता जी, है बिल्कुल। बायर की तरफ से। जी, और एक ये भी स्पैम में हम कह सकते हैं, ये जो आप करते हो बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हो, उसके बाद आपको जवाब मिलता है और वो कहते हैं कि हमें ईमेल के ज़रिए आप रिस्पॉन्स करें, हम आप ऐसे फाइवर के ज़रिए कांटेक्ट ना करें। तो आप ईमेल के ज़रिए अगर आप करते हैं तो वो आपको उसका मनी आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने कह रहे होते हैं ईमेल के ज़रिए, क्योंकि ईमेल एक अथेंटिक चीज़ नहीं है अगर आप करते हो। दूसरा ये कि वो बजट ही इतना रख देते हैं, 19,000 एंड $2,000 इतना ज़्यादा बजट होता है। पहले इंसान को पता चल देता है कि भाई ये तो प्रोजेक्ट उन्होंने देना ही नहीं, उन्होंने बस काम करना है। जी, तो आप ये दूसरी प्रोफाइलिंग देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, उन्होंने यही मैसेज किया, उनके मैसेज जो है वो फाइवर ने हाइड कर दिए। इनमें इन्होंने मैसेज किया था कि आप मुझे ईमेल के ज़रिए बताएं, और जब इन्होंने ईमेल के ज़रिए इनको मैसेज किया, बताया कि मैं लाइबा टेक हूँ और जो भी है फाइवर से आपने मैसेज किया ये वो, तो उन्होंने बोला कि आपका यूनाइटेड स्टेट में कोई होता है जो यहाँ से चेक ले ले, क्योंकि मैं यहाँ चेक ले ले या पेपाल से अपनी अर्निंग जो होगी वो विड्रॉ करा ले, और जो है आपका कोई रिलेटिव है, तो हमारा तो कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं था। हमने उन्हें बोला नहीं आप फाइवर पे जो है ऑर्डर प्लेस करें, तो जो है उन्होंने आगे से और इसी तरह reply उन्होंने नहीं वही किया। मैसेज, एक ही मैसेज को रिपीटेडली हमें सेंड करते रहे, मीन की कोई चेंजिंग भी नहीं की। एटलीस्ट 3 मैसेजेस होंगे जो उन्हें रिपीटेडली बार सेंड किए। और ज़्यादातर जो होते हैं वो फेक कौन से होते हैं, जो कि 1000 से ऊपर डॉलर रखते हैं, उनको बेशक हम बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया करें, क्योंकि वो फेक होते हैं, आपका टाइम जस्ट ज़ाया करते हैं, भेज देते हैं कि आपको ईमेल पे करें या ये करें वो करें, और फिर आपसे ये कहते हैं जी मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो भी है फलां फलां।
तो ये अब देख सकते हैं इनके साथ बहुत से स्कैम हो चुके हैं। तो पहला स्कैम जो था वो इन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं करवाया था, और जो दूसरा स्कैम था इन्होंने ऑर्डर प्लेस करवाया, लेकिन जो मतलब जर्मन का ऑर्डर बंदा कैंसिल कर था दिया। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपना काम करवाने के बाद। और ये अगर कुछ करना भी चाहती तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने पहले रिक्वेस्ट करने से पहले कि भाई आप ऑर्डर डिस्प्यूट कर दें यानी ऑर्डर कैंसिल कर दें, उससे पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट का जो है पासवर्ड और जो है मतलब पासवर्ड चेंज कर दिया। तो यूज़र नेम तो वही रहता है, पासवर्ड चेंज कर दिया। अगर इनके पास होता तो ये फिर अपने फाइवर टीम को भेज सकते थे कि हमने ये काम किया है। और ये आप देख सकते हैं पहले ऐसा काम नहीं हुआ हुआ था, उनके पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे। लेकिन इनकी भी गलती है जो इन्होंने उनसे रिव्यू मांग लिए और हाफ पेमेंट मांग ली है। डायरेक्ट ये पहले फाइवर को कर देते, लेकिन फाइवर भी जो है ज़्यादातर सुनने में आया भाई फाइवर जो है वो अपने जो बायर है उसका साथ देता है, सेलर का ज़्यादा साथ नहीं देता। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। इसमें और इसमें ही मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि जो बाय रिक्वेस्ट में अक्सर आपको दिखा रहे होते हैं कि ये साइट का लिंक है, पहले आप इस साइट को चेक करने का आपको बनाने आता है आता अगर आप डिज़ाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस साइट को लाजमी चेक करें। लिंक दिया होता है तो वो बेसिकली इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करनी होती है अपनी साइट की। बेसिकली वो साइट उनकी होती है, वो वहाँ से अपनी जो ट्रैफिक है उनको जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक साइट का बोलेंगे एक बाय रिक्वेस्ट में डाल देते हैं तो ज़्यादातर बंदे जो बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं बिडिंग करते हैं वो जाके उस साइट को पहले क्लिक करते हैं, उस साइट को व्यू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी व्यूज़ बढ़ते हैं। और उन्हें काम वगैरह कुछ भी नहीं देना होता, उन्होंने जस्ट अपने व्यूज़ को बढ़ाना होता है। तो ये भी एक चीज़ होती है। ये व्यूज़ जो होते हैं उन्हें हर कंट्री में से आ सकते हैं, ये उनको फ़ायदा होता है क्योंकि जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये थे आज हमने आपसे शेयर किया स्कैम। ये भी आपके साथ भी हो सकते हैं स्कैम, इसलिए आप जो है $1000 से ऊपर वाले पे बेशक अब बेटिंग नहीं करें, क्योंकि 10 बेट हम कर सकते हैं दिन में। तो आप जो है उस $1000 के ऊपर बेशक बेट ना करें। तो ये थी मेरे साथ लाइव अटैक जिनकी हमने प्रोफाइल खोली हुई है। इनकी अभी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हुई, $60 की इनकी लास्ट अर्निंग थी जिसमें इनका ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको भी कुछ फेस हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।